अमेरिका रहता है और 2 4 6 10 साल में अमेरिका से एक मित्र उसका गांव में रहता था और मित्र ने कहा कि भैया बेटे की शादी है, आपको जरूर आना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा जब आग्रह किया तो आग्रह टाल नहीं पाया और मित्र विदेश से चलकर गांव में आया। तो पहले तो उसने बेटे की साथ अपने मित्र के बेटे की शादी में सम्मिलित हुआ, लेकिन उसने कहा कि जब गांव में आ ही गया हूं तो फिर मेरा ये घर पड़ा है पुराना, बहुत वर्षों से बंद पड़ा है, मकड़ी के जाले धूल मिट्टी लगी है, चलो चलते चलते लगे हाथ इसकी भी सफाई कर जाए। तो वो मित्र उसकी सफाई कर देता है। अब आप बताइए, क्या मित्र अमेरिका से गांव में इसलिए आया कि वो घर की सफाई करेगा? नहीं नहीं, वह तो अपने मित्र के पुत्र की शादी में आया। उसी तरह से भगवान वैकुंठ से जब आते हैं उतरकर तो केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, पर जब भक्तों के लिए धरती पर आ जाते हैं तो भगवान बोले चलो लगे हाथ लिए ये दैत्यों की भी सफाई करता चलूं, इनका भी मैं उद्धार कर दूं। इसीलिए भगवान का ये मुख्य उद्देश्य है, मर्त्यावतारम इहमर्त शिक्षणम रक्षो बधाई बन केवलम विभो। भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं। यदि भगवान नहीं आते तो बताओ, सबरी माता जो जिंदगी निकल गई, जिसकी हजारों वर्ष बीत गए प्रतीक्षा करते करते, वो सबरी माता को कौन आकर के दर्शन देता? इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाव के बस में हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही मेरा सत्कार है। और भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। और बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की इस डोरी से, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। केवल इसीलिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं कि अपने भक्तों के लिए, नहीं तो भैया भगवान को इस दुनियादारी के संसार के काम करने के लिए शरीर धारण करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको।